अप्रैल 1942 को 3 ब्राज़ीलियन मछेरों ने समंदर में एक अजीब व गरीब मंजर देखा। करीब 9 मील दूर एक कमज़ोर और बीमार बूढ़ा आदमी एक छोटी लकड़ी की बोट के साथ हिलता हुआ दिखाई दिया। इसके हाथ में एक टी शर्ट थी और वो उन्हें इशारे कर रहा था। ये आदमी इतनी बुरी हालत में होने के बावजूद हिम्मत नहीं हारा था। कुछ दिनों के बाद एक ट्रांसलेटर की मदद से इसकी कहानी सामने आई कि ये कोई और नहीं बल्कि पूर्ण लीम था, जिसने समंदर में 133 डेज गुजारे थे। लेकिन सवाल ये है कि पूर्ण लीम ने इतने दिनों तक समंदर में अपनी लाइफ कैसे गुजारी। ये जानने से पहले पूर्ण लीम के बारे में जान लेते हैं। पूर्ण लीम 1918 में चीन के एक आइलैंड पर पैदा हुआ और ये अपनी फैमिली के साथ एक सुकून भरी जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन 1920 में जापान ने चीन पर हमला किया और इनकी जिंदगी एक बुरे मोड़ पर आ गई। पूर्ण लीम के बाप ने सारी फैमिली को मलेशिया भेज दिया और पूर्ण लीम ने वहां जाकर मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर ली, ये सोचकर कि वो जापानी फौज के खिलाफ लड़ाई करेगा। लेकिन समंदर पर इसकी जिंदगी आसान नहीं थी। बुरी नौकरी और लगातार तंग करने वाले लोग इसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए। पूर्ण लीम के साथ होता ये था कि इसके साथ काम करने वाले जो भी वर्कर्स थे वो सभी लोग इससे बुरा सलूक करते थे। इन सब से तंग आकर 1937 में पूर्ण लीम ने यह डिसाइड किया कि अब वो ये जॉब नहीं करेगा और इसने एक अच्छी जॉब ढूंढने का फैसला किया। कुछ सालों तक पूर्ण लीम ने मैकेनिक की नौकरी की, लेकिन जब वहां जापान ने कब्जा करने की कोशिश की तो इसे वहां से भी भागना पड़ा। फिर 1941 में पूर्ण लीम ने समंदर पर वापस लौटने का फैसला किया। अगले कुछ साल इसने कई जापानी हमलों से बचते हुए गुजारे। फिर 1942 में इसे एक बड़े ट्रांसपोर्ट शिप पेनलोमोंट पर काम मिला। यह शिप 420 फीट लंबी और 4500 टन भारी थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान फौज की सप्लाई ले जाने का काम करती थी। 23 नवंबर 1943 को यह शिप साउथ अफ्रीका के केप टाउन से शुरू होकर 1500 मील दूर न्यूयॉर्क जाने वाली थी। हालांकि शिप के पास अपनी हिफाजत के लिए बहुत छोटी घड़ें थी और सबको पता था कि अगर हमला हुआ तो शिप की बचने की उम्मीद नहीं है। ये शिप बहुत धीमी थी और इसकी बैलेंसिंग टैंक्स में समंदरी पानी भरा हुआ था। ये शिप एक मशहूर रूट से गुजर रही थी जहां जर्मन सबमरीन शिकार करती थी। कुछ दिनों बाद पेनलोमोंट को एक जर्मन सबमरीन ने ढूंढ लिया। जर्मन सबमरीन के कप्तान ने शिप को एक वार्निंग नोटिस भेजा, लेकिन शिप के कप्तान ने कोई जवाब नहीं दिया। दोनों के बीच लड़ाई की तैयारी शुरू हो गई। फिर कुछ ही देर में पेनलोमोंट सबमरीन से कुछ आगे गई और टॉरपीडो शिप के किनारे से टकराई, जिससे बड़ा धमाका हुआ। इस धमाके में 54 ग्रुप मेंबर्स ने अपनी जान गंवा दी। इस मुश्किल वक्त में पूर्ण लीम के हाथ एक लाइफ जैकेट लग गई, जिसे इसने फौरन पहन लिया और समंदर में कूद पड़ा और डूबती शिप से दूर जाने लगा। खौफ के इस माहौल में पूर्ण लीम से जितना हो सका इसने तैरने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार थक कर रुक गया। तभी इसकी नज़र एक 8 बाई 8 फुट की छोटी लकड़ी की राफ्ट पर पड़ी, जो पूरी तरह से सही सलामत थी। और अब रात होने की वजह से अंधेरा छा चुका था और दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अब पूर्ण लीम सबसे करीब सूखी जमीन से 250 किलोमीटर दूर था और पानी के प्रेशर की वजह से राफ्ट लगातार ब्राजील की तरफ जा रही थी, जो 500 मील दूर था। पूर्ण लीम ने तन्हाई में बैठकर वक्त गुजारना शुरू किया और बार बार दूर दूर तक देखने लगा, लेकिन कोई जमीन या इंसान इसे दिखाई नहीं दिया। राफ्ट पर एक छोटी सी सर्वाइवल किट थी, जिसमें एक फ्लायर गन, 2 इलेक्ट्रिक कुकिंग पॉट्स, एक टूटी हुई फ्लैश लाइट, कुछ चॉकलेट बार्स, एक सिगर क्यूब का बैग और 11 लीटर पानी का एक गैलन था। इसके बाद पूर्ण लीम ने बारिश का पानी अपने पीने के लिए जमा किया। पूर्ण लीम एक चीज का बहुत शुक्रगुजार था कि इसको बचपन से ही मछेरे की ट्रेनिंग मिली थी और इसी महारत की वजह से इसको ये मौका नजर आया कि समंदर की मछली को खाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। जल्दी से जो कुछ इसके पास मौजूद था, इसने मछली पकड़ने का हथियार बनाया और कुछ ही देर में पूर्ण लीम को पहली मछली मिल गई। ये मछली खाने के बाद पूर्ण लीम मजीद मछलियां पकड़ने लगा। अब क्योंकि इसको पता ही नहीं था कि वो इस मुसीबत में कितनी देर तक फंसा रहेगा, इसने सूरज की रोशनी में कुछ मछलियां सुखा के बाद में खाने के लिए रख दी। हालांकि ये खाना भी इसके लिए काफी नहीं था, लेकिन किसी न किसी तरह से वो अपने खाने पीने का इंतजाम ऐसे ही करता रहा जब तक कि इसको रेस्क्यू ना कर लिया जाए।
आने वाले दिनों में पूर्णिम को एक बेरहम तूफान का सामना करना पड़ा, जिसके साथ चलने वाली सख्त तेज हवाओं से कई बार इसका खाना और साजो सामान पानी में जा गिरता, क्योंकि इतनी तेज लहरों में राफ्ट बहुत ही तेजी से पानी में इधर उधर घूमती थी। एक वक्त तक वो अपनी भूख और प्यास की वजह से इतना बेजार हो जाता कि इसके लिए अपनी आंखें खोलना भी मुश्किल हो जाती। गुजरते दिनों के साथ साथ मछली मिलना भी कम हो गई, यहाँ तक कि कई दिनों तक कोई एक मछली भी इसके हाथ नहीं लगती थी। अब वो अपनी राफ्ट के इर्द गिर्द आने वाले परिंदों को ही पकड़ कर खाने लगा, जिनको कच्चा खाने की वजह से बहुत हिचकिचाहट होती थी। कई बार वह अपनी राफ्ट से नीचे भी गिर जाता था, क्योंकि लकड़ी बहुत स्लिपरी हो चुकी थी, लेकिन जैसे तैसे करके वो अपनी राफ्ट पर वापस चढ़ जाता। ये सब करते हुए इसकी भूख और प्यास आखिरी हद तक जा पहुंची। सूरज की रोशनी में मुसलसल बैठे रहने की वजह से इसकी स्किन भी जल चुकी थी और बार बार इसको सिकनेस भी होती रहती थी। इससे भी बदतर ये था कि कई बार इसको सामने से शिप्स गुजरती हुई दिखाई दी, लेकिन इसको बचाने की कोशिश किसी ने भी नहीं की। यहाँ तक कि एक बार ग्रुप के लोगों ने इसको देखा भी, लेकिन अनदेखा करके छोड़ दिया। पूर्णिम ने कई आवाज़ें दी, लेकिन शिप अपने रास्ते पर चलती रही और देखने वालों ने ऐसा महसूस करवाया जैसे इनको ये मंजर दिखाई ही नहीं दिया, जिनको देखकर पूर्णिम ये सोचने लगा कि सिर्फ चाइनीज होने की वजह से इसको नहीं बचाया जा रहा। दूसरी तरफ देखा जाए तो पास से गुजरने वालों को शायद ये जापानी लगा होगा। जंग का दौर था और ये सबसे बुरा वक्त था कि कोई किसी पर यकीन नहीं करता था। इसके नतीजे में बहुत सारी मर्चेंट शिप्स जो मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखती थीं, इसके पास से गुजरी, लेकिन इसको बचाने की कोशिश किसी ने भी नहीं की। समंदर में फिर कुछ देर बाद इसको एक जर्मन बोट ने देख लिया। वो रुक गए, इसकी तरफ देखा और वहां से चले गए और किसी तरह की भी हेल्प नहीं की। ये सब होता देखकर पूर्णिम को अब किसी से कोई उम्मीद नहीं रही थी और अब ये जान चुका था कि अब बस वो आहिस्ता आहिस्ता भूख और प्यास की वजह से इधर ही मर जाएगा। फिर अचानक से इसकी किस्मत बदली और इसको एक छोटी सी उम्मीद नजर आई। उस वक्त वो साफ और शफाफ पानी से गुजर रहा था, जो इतना साफ था कि इसको फिशरमैन के दिन याद आ गए, जिसको देखकर इसको पता लग गया कि अब पानी से लैंड दिख रही है। और फिर 133 डेज गुजारने के बाद इसको अपनी तरफ आती हुई एक छोटी सी फिशिंग बोट दिखाई दी। कुछ घंटों में इसकी जिंदगी के बुरे लम्हे खत्म हो गए। इसको 3 ब्राजीलियन मछुआरों ने रेस्क्यू कर लिया।